हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली डोज में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में बताऊंगी, जिनसे संबंधित प्रश्नोत्तर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहाड़ों की महिलाओं ने हमेशा से ही स्वतंत्रता संग्राम, राज्य आंदोलन, समाज सुधार, पर्यावरण, साहित्य और खेल, इन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य किए तथा अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। तो चलिए बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में। सबसे पहले जानेंगे जिया रानी के बारे में। 14वीं शताब्दी में खैरागढ़ के कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव थे, जिन्हें जागर या लोकगीतों में पृथ्वीपाल, पिथौरा शाही, प्रीतम शाही या राजा पिथिर के नाम से जाना जाता है। जिया रानी इसी प्रीतम देव की छोटी रानी थी, जो मालवा नरेश की राजकुमारी थी। जिया रानी का दूसरा नाम पिंगला या प्योला भी मिलता है। इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। जब कुमाऊं पर रोहिलों और तुर्कों ने आक्रमण किया तो उस दौरान रानीबाग युद्ध में जिया रानी ने उनका डटकर मुकाबला किया था, लेकिन अंत में उन्हें बंदी बना लिया गया था। इनको कुमाऊं में न्याय की देवी भी माना जाता है। अब बात करेंगे तीलू रौतेली के बारे में। 17वीं शताब्दी में गुराड़ गांव पौड़ी में जन्म लेने वाली अपूर्व शौर्य संकल्प और साहस की धनी वीरांगना रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है। 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। उसने कत्यूरियों को परास्त कर अपने पिता और पति का बदला लिया। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था। तीलू रौतेली के सम्मान में उत्तराखंड सरकार हर वर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करती है। उत्तराखंड में कांडा और बीरों खाल में हर साल तीलू रौतेली की याद में मेले का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं रानी कर्णावती के बारे में। जुलाई 1531 में अल्मोड़ा युद्ध में महाराज महिपति का देहावसान हो जाने के पश्चात उनकी पत्नी कर्णावती ने अपने पुत्र युवराज पृथ्वीपति शाह के वयस्क होने तक गढ़वाल राज्य का शासन संभाला। इन्होंने मुसलमान सेनानायक के परामर्श पर अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की नाक कटवा देने की प्रथा शुरू की। आगे चलकर ये नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने शाहजहां के शासनकाल में नजावत खां के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना को गढ़वाल के मोहल चट्टी में बुरी तरह पराजित किया था। अब बात करते हैं कुंती वर्मा के बारे में। इनका जन्म 1906 में अल्मोड़ा नगर में हुआ था। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की थी। कुंती वर्मा प्रखर संग्रामी, संकल्प, शक्ति, त्याग, देश सेवा और भक्ति की बेमिसाल शख्सियत थी। इन्होंने सन 1932 में विदेशी वस्त्रों के खिलाफ धरना दिया और कई बार जेल भी गई। अब बात करते हैं विष्णु देवी शाह के बारे में। इनका जन्म 1902 में बागेश्वर में हुआ था। ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला थी। 1930 में इनके नेतृत्व में महिलाओं ने अल्मोड़ा नगरपालिका पर 1935 में अल्मोड़ा के मोतीधारा में तथा 1940 में नंदा देवी परिसर में झंडा फहराया। अगली हैं विद्यावती डोभाल। इनका जन्म 1902 में गढ़वाल में हुआ था। ये गढ़वाल की पहली महिला लेखिका थी, कवयित्री, समाज सेविका और विमान परिचारिका थी। 1929 में इनकी पहली रचना अमृत की बूंदें गढ़वाली प्रेस देहरादून से प्रकाशित हुई। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं पगली का प्रलाप, श्रीमती मंगला देवी जुयाल की जीवनी, खंडूड़ी कुल की विभूतियाँ और एवरेस्ट के देवता। अगली महिलाएं हैं कमलेंदुमती शाह। टिहरी रियासत के महाराजा नरेंद्र शाह की महारानी कमलेंदुमती 1952 में टिहरी से प्रथम लोकसभा के लिए चुनी गई। अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी के अलावा वे दर्शन और संगीत में भी निपुण थी।
वे ऑल इंडिया वुमेन एसोसिएशन की आजीवन सदस्य रही। इन्होंने जीवन ज्योति कविता संग्रह और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक लिखी। जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1958 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित की गई। 1999 में इनका देहांत हो गया।